अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम फिजिक्स लेक्चर। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में हम फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन है। उसके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो प्रीमियम बैच 2025 है पास एजुकेशन सिस्टम का, इसमें आपको टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। कह रहा है एक बॉडी है वो 6 मीटर नॉर्थ जा रही है, देन 8 मीटर ईस्ट एंड देन 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमें ये पता चल गया ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, तो इट्स मीन कि हमारे पास थर्ड जी क्वाड्रेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। यानी कि यहाँ पर बॉडी 3D में मूव कर रही है, यहाँ पर बॉडी हमारे पास स्पेस में चली गई है। आगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अब वो आपसे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्चुअली बॉडी जैसे मूव करती है तो उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक लेआउट सा बना लेते हैं क्वाड्रेंट में शो करके कि किस तरह बॉडी मूव की है। यहाँ पर हमने जो है वो पहले डायरेक्शंस को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, वेस्ट एंड दिस वन ईस्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो बॉडी थी वो इधर ओरिजिन से पहले मूव किया 6 मीटर नॉर्थ। लेट यहाँ पर मैं जो है अलोंग वाई एक्सिस इंडिकेट कर रही हूँ 6 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। देन वो कह रहा है कि 8 मीटर ईस्ट। अब बॉडी 8 मीटर्स ईस्ट की तरफ चली गई है। इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 8। और ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस। देन अब यहाँ पर ईस्ट पे ही हमारी बॉडी क्या किया उसने, वर्टिकली अपवर्ड चली गई है, यानी कि जी एक्सिस की तरफ चली गई है। अब ये आपके पास जो है वो जी एक्सिस है और जी एक्सिस। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम पोजीशन वेक्टर्स कौन से लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेंट में हम लोग जो है वो पोजीशन वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं और उनके मैग्नीट्यूड से हम लोग जो है आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो y है इसको आप जे कैप ले लेते हैं, x को आई कैप एंड c को फाइनली k कैप। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने उसको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल के देनी है। तो हमारे पास फाइनल पॉइंट ये वाला है और इनिशियल पॉइंट ये वाला है। मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट था और इस फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक का वो डिस्टेंस कह रहा है, या इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक का डिस्टेंस मांग रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से। लेट्स सी कि इसका सोल्यूशन, यहाँ पर हम एस से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो सोल्यूशन है उसमें एस से रिप्रेजेंट किया। तो अब दरअसल हमारे पास जो है वो पोजीशन वेक्टर्स आ चुके हैं। तो अगर हम इन पोजीशन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं तो वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक वेक्टर बना लेते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है अलोंग जे कैप वो 6 मीटर्स मूव कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस या फिर आई कैप के अलोंग जो है वो 8 मीटर्स मूव कर रही है एंड वर्टिकली अपवर्ड यानी जी एक्सिस के अलोंग और के कैप के अलोंग जो है वो 10 मीटर्स मूव कर रही है। तो हमने जस्ट इसको सिंपली एक एस वेक्टर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर, और हमने इसको रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्म में दे दिया। अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसका जस्ट जो है वो फॉर्मूला अप्लाई किया। जो भी हमारे पास यहाँ पर आई जे के की टर्म्स थी इनका हमने सेपरेटली स्केयर लिया, इनको एडअप किया और होल का स्केयर रूट ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आया 10 इंटू स्केयर रूट 2। तो इस तरह अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पर एक आदमी है, वो 10 मीटर पहले मूव कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। फिर हमारे पास वो वहां से 10 मीटर नॉर्थ मूव करने के बाद 20 मीटर चला गया ईस्ट में। तो यहाँ पर भी हमारे पास रिक्वायरमेंट सेम है डिस्प्लेसमेंट की। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर अगर डायरेक्शंस ले रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर तो होगा अगर अलोंग द क्वाड्रेंट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं फाइनल वाला, ठीक है, जिसमें हमारी सारी नॉर्थ की, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो सारी इंडिकेशन आ जाती हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या अगर जी एक्सिस भी आ रहा है तो सिंपल हम एक जो है वो वेक्टर बना लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ए टू बी, ये फाइनल जिसको कह लेते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिकेट पहले तो कर लेते हैं अलोंग क्वाड्रेंट। यहाँ पर नॉर्थ था, ईस्ट, वेस्ट, और ये ईस्ट, यहाँ पर साउथ। अब यहां से आपके पास है 10 मीटर्स नॉर्थ, यानी जे कैप 10J। देन इधर से बॉडी ने मूव किया 20 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये लाइन थोड़ी आगे तक चली गई है। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या था, 20 मीटर्स ईस्ट। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेती हूँ 20I। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट कोई पोजीशन नहीं है, तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन ये थी और इनिशियल पोजीशन हमारे पास ओरिजिन था। तो जस्ट ये हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, जो कि हमें, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सिंपली इस वेक्टर को मेंशन कर लिया अलोंग जे कैप 10 था इसका, 10 मीटर्स मूव करी थी, और अलोंग जो है वो एक्स एक्सिस हमारे पास जो है वो 20I मूव करी थी। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया, इसका हमने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर किया, उसको सम अप किया और होल का स्क्वायर रूट लिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, स्क्वायर रूट 50 आ गया, और स्क्वायर रूट 50 इज फर्दर इक्वल टू 22.5, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह आपने एमसीक्यूज को ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके सॉल्व करना है।